हिंद। आज मैं आप सभी के बीच एक सवाल लेके उपस्थित हुआ हूँ कि निम्नलिखित समीकरण को के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। पूर्ण वर्ग क्या है दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे। अगर हमें डायरेक्ट अगर यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाकर नहीं बोला होता तो निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, तो हम इन्हें गुणनखंड बनाकर दोस्तों हल कर सकते थे। लेकिन क्या इसमें दे दिया है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो ये दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस एक पॉइंट है जो आप समझ गए, समझ लो आप पूरी सवाल कर लोगे। तो आज भी आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए बताता हूँ सभी को कि निम्नलिखित समीकरणों के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। मूल बनाकर हल कीजिए। अब इनको हम हल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको समझ में आएगा। और दोस्तों आप ये भी जान लें कि पेपर में आता है तो 5 नंबर का आता है। तो आइए देखते हैं, हम इसको हल करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले हम इसको दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे भाग। दोनों पक्षों में दोस्तों 6 से भाग करने पर हमने लिख दिया कि दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर अब हम इनमें से भाग करेंगे दोनों पक्षों में 6 से। आप एक पॉइंट देखना दोस्तों, नहीं तो भूल जाओगे, बात हमें मत कहना। दोनों पक्षों में 6 से भाग करना है। 6 अब ये वाला दोस्तों ये कर हमें यहाँ पर खाली स्क्वायर बनाना है, इसका बस यहाँ पर कुछ, इसीलिए हम भाग करते हैं 6 से। अब सभी में हम भाग कर दिए तो हमारा समीकरण यह तैयार होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 13/6 प्लस 5y बराबर 0। अब दोस्तों क्या करना है, हमें ध्यान देना है कि a प्लस बी का सूत्र बनाना है या फिर a माइनस बी का सूत्र बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी, हाँ ए प्लस बी का होल क्यूब बनेगा या ए माइनस बी का होल क्यूब सूत्र बनेगा हमारा। आपको अगर वही आप अगर यही छोटी चीज अगर आप समझ लेते हैं तो आपको पूरे सवाल में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के सवाल में। तो आता है दोस्तों, पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, हम इसका सूत्र बनाएंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइए देखते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसका ए माइनस बी का स्क्वायर सूत्र लिख देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर इसी तरीके से हम बना लेंगे दोस्तों तो हमारे सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। आप एक ध्यान से देखना, देखिए सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इन दोनों को पकड़ेंगे, इसे नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 हम क्यों ले 2 एक मान x है और b का मान दोस्तों क्या है, b का मान इतना लिखेंगे ना 13/6। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, हम सूत्र कुछ भी सवाल में करें लेकिन हमारा कट के उतना फिर बन जाना चाहिए। अगर हम यहाँ से 2 में भाग देंगे तो हमारा इतना बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 रख देंगे, 12x। कोई दिक्कत आपको, अगर कुछ भी सवाल में आप करेंगे कुछ भी करिएगा तो पहले 2x माइनस 13 गुणे बराबर यहाँ 12 कर दो, क्योंकि दोस्तों अगर हम इसको 2 से 6 काट देंगे तो फिर हमारा वही बन जाएगा 13x/6। ये तो कट जाएगा, 6 जाएगा। अब ये भी कट गया तो हमारा 13x/6 हो गया नहीं। इसी प्रकार दोस्तों हमने किया यहाँ पर एकदम सेम, इसीलिए हम आगे 2 लगा देते हैं। 2 13 2 a का मान x है, b का मान 13/6, यहाँ पर 12 कर देंगे। क्या कर देंगे, 12। अब इतना हो दोस्तों, अब प्लस बी स्क्वायर का मान है 13/12। अब तो हम b इसको मान लिए ना 13/12 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर एक बार और चीज करना है, इसको हम एक बार जोड़े, इसको बार यहाँ पर एक बार घटा देंगे। कोई दिक्कत आपको, इसको मैंने यहाँ एक बार जोड़ लिया था, यहाँ पर एक बार घटा दिया। आप सिंपली हम प्लस 5/6 बराबर 0 इतना लिखिए, दिक्कत आपको कुछ नहीं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर
इस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बना है। कहाँ से? ए स्क्वायर माइनस 2 लिख लिया, ए का मान x लिख लिया, अब बी का मान 13/12 लिख लिया, क्योंकि 2 से 2 काट जाएगा, यही पूरा बच जाएगा। अब फिर बी स्क्वायर का मान 2ab, बी का मान इतना है, हमने यहाँ पर अब एक बार जोड़ दे, एक बार घटा दे, कोई दिक्कत, क्योंकि आपस में कट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये दोनों कट जाएंगे ऐसे ऐसे, तो फिर हमारा वही बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। अगर हम इन दोनों को प्लस माइनस काट देंगे तो ये भी काट देंगे, हमारा यही फिर बन जाएगा। अब दोस्तों क्या दिख रहा होगा आपको? ये यहाँ से यहाँ तक में इतने भरे में आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप। तो अब हम सिंपली क्या लिख लेंगे कि x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर, इतना लिख लेंगे 13/12 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 बराबर 0। अब इतना हमने कुछ यहाँ नहीं किया, इतना हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिखा, इतने बराबर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए, और फिर जो बचा इतना इसको लिख लिए और इतना इसको यहाँ पे लिख लिए। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हमें आगे हल करना है। अगर हम इन दोनों को हमें x का मान चाहिए, अगर हम इन दोनों को अगर इस तरफ लेके चले जाए तो हमारा हम इसको आगे हल कर सकते हैं। ये है ना, तो x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में 13/12 स्क्वायर, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस में, इतना हुआ, इतना आपका लिए। अब इसको मैं आप यहाँ दिख रहा होगा 13 के स्क्वायर, दिखा आप सभी को 13 का होल स्क्वायर, यहाँ दिखा 13 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको वर्ग कर देंगे, 13 में 169 हो जाएगा, और नीचे के स्क्वायर करेंगे 12 में 144, यहाँ पर 5/6, इतना हुआ, कोई दिक्कत किसी को? अब हम इनको हल कर लेंगे, इसमें 24 से गुणा कराएंगे दोस्तों, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। हमें हर बराबर करना है, तो 24 14 अगर इसमें 24 से भाग का गुणा कर देंगे दोस्तों, तो हमारा हर बराबर हो जाएगा। तो हम सिंपली ऐसे लिख लेंगे क्या, 44 100 और नीचे 169 माइनस 24 पंचे 120, घटा देंगे तो हमारा 49 आ जाएगा, 49/54। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेना, अब दूसरे यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर रूट लगा सकते हैं। अगर आप सभी को पता ही होगा, अगर इस तरह स्क्वायर रहेगा तो उधर हम रूट लगा देंगे, अगर इधर रूट होगा इधर स्क्वायर लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर स्क्वायर था तो उधर रूट लग गया। अब इनको हम बाहर निकाल दे रहे हैं, 7x बचेगा और नीचे 12। दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस होता है, इतना हुआ, इतना हमारा हल होके आ गया है। क्योंकि दोस्तों अगर जब रूट से निकलता है ना, तो प्लस माइनस लेके निकलता है, क्या पता प्लस हो संख्या, क्या पता माइनस हो। अब दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ से बार फिर से बताता हूँ कि इसको मैं इस तरह बेच दिया, प्लस में इधर माइनस में इधर प्लस में हो गया, ये वाला प्लस इधर माइनस में आ गया, तो इनका वर्ग करके यहाँ पर 13 में 169, 12 में 44 वर्ग हट गया स्क्वायर। अब इनको हम हर बराबर करके 24 से गुणा करा देना ऊपर नीचे, तो हमारा हर बराबर हो गया। अब इनको गुणा करके आपस में हम घटा दिए। अब इधर स्क्वायर दोस्तों इधर रूट लग गया, अब इतना हो गया। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसको ना ये प्लस माइनस में आया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस में लेके हल करेंगे और एक बार माइनस में लेके हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे होगा हमारा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्लस लेने पर, क्या लेने पर दोस्तों, आप इतना लिख देना जरूर, प्लस लेने पर, क्या लेने पर, प्लस लेने पर। तो प्लस लेने पर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, x माइनस 13/12 बराबर 7/12। यहाँ पर प्लस लेने पर बोलते प्लस लेंगे, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7/12 प्लस 13/12, 12 12 एक मिला, 13 7 19।
नहीं, 13 7 20, 10 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10। दोस्तों हमारे x का मान आ गया 5/3। क्या आ गया दोस्तों, x का मान 5/3। मैं यहाँ पे लिख देना, आप सबको नहीं दिख रहा होगा तो इसका x का मान मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, x बराबर 5/3। अब दोस्तों इतना तो आप हल ही कर सकते हो, अगर यहाँ पर प्लस ले लेंगे, इतना हल कर लो, इतना हल के नीचे को नहीं दिख रहा होगा जहाँ तक है। तो दोस्तों x बराबर 5/3 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक बार हम इसको और हल करेंगे, जगह कहाँ है, यहाँ पर हल कर दे रहे। तो अब माइनस लेने पर, क्या लेने पर दोस्तों, माइनस लेने पर, माइनस हमने लिया तो x माइनस 13/12 बराबर, यहाँ पर माइनस कर देंगे 7/12। दोस्तों इधर x ये प्लस में है, माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, माइनस 7/12 और प्लस 13/12, 12 12 एक मिला हुआ, 13 में 7 दोस्तों आ गया 6, कट गया 2 आ गया। दोस्तों x बराबर 1/2। अब हमारा सिंपली मान क्या आ गया, एक बार x बटा 1/2 आ गया x का मान, प्लस जब हमने प्लस लिया था तो 5/3 आया, अब माइनस ले लिया तो 1/3 आया। ये हमारा दोस्तों आंसर हो गया, इसका पूर्ण वर्ग बनाकर हमने हल कर लिया। दोस्तों आप इतना देखना कि सवाल में हमने कुछ किया नहीं, खाली सूत्र बनाया है a-b का होल स्क्वायर, उसी पर रखते हल करते चलेंगे दोस्तों। और आपको ज्यादा कुछ इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप हमेशा इस वाली संख्या से भाग करना, पहली वाली संख्या सभी में भाग दे देना, लिखना यहाँ पर हिंदी दोनों पक्षों में 6 से भाग करने पर कुछ भी संख्या होगी आपकी तो उसके बाद हमने 6 से भाग कर दिया, जितना बचा उतना लिख लिए। अगर कट जाता तो यहाँ पर काट के लिख देते, लेकिन नहीं कटा। अब हम क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2, a का मान x, b का मान 13 दोस्तों यहाँ पर 13/6 है, लेकिन हमने क्या किया 13/12 क्यों किया, क्योंकि अगर 2 से 2 कट जाए, 2 से 12 कट जाएगा तो हमारा 13x बच जाएगा, इतना ही बचेगा, कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार हम b का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस ला के जोड़ दिए, इतने के स्क्वायर कर जोड़ दिए। अब दोस्तों एक बार जोड़े तो एक बार घटा लेंगे, कोई दिक्कत होगी, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, फिर उतना हमारा 5/6 बच जाएगा ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए हमने यहाँ पर a-b का होल स्क्वायर बनाया। अब हम क्या, इतना हमारा a-b का होल स्क्वायर सूत्र दिखा तो हमने यहाँ a-b के सूत्र बराबर इतने बराबर इतना। अब क्या करें, तो ये प्लस में इधर ये माइनस में चला जाएंगे। अब इनको हम मान किया कि 13 बराबर हमें 44 माइनस 5/6 गुणा 24, दोनों पर ऊपर नीचे 24 से हमने गुणा कर दिया ताकि हर बराबर हो जाए। तो 144 हो गया और 169 में से 120 घट जाएगा तो 49 आ जाएगा। इधर स्क्वायर अंडर रूट लग गया, अंडर रूट से निकलेगा 7 और इस 12 इस 44 को वर्गमूल होगा 12। तो अब इसी प्रकार ये हमारा इतना हो गया। अब यही बात होता है, एक बार प्लस लेके हल, यहाँ पर एक बार प्लस लेके हल कर लेंगे और एक बार माइनस लेके हल कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों x का मान 5/3 और दूसरा x का मान आ जाएगा कि 1/2। दोस्तों यहीं पर सवाल हमारे खत्म होती है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करिए, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।